गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस हिस्ट्री का 11 चैप्टर द पोस्ट गुप्त पीरियड हमारा जो है वो चल रहा था। इसमें हमने अभी हर्षवर्धन जो राजा थे उनके शासनकाल के बारे में पढ़ा था। हमने कल जो अपना सेशन हुआ था, आज हम इसमें पढ़ेंगे चालुक्यास और पल्लवास के बारे में, है ना। ये दो एम्पायर्स थे जो पोस्ट गुप्त पीरियड के एंड होने के बाद में शासन में आए थे। सबसे पहले हम देखते हैं चालुक्यास के बारे में। Many small regional kingdoms emerged in the Deccan after the decline of the Satavahanas. The Vatkatas were most powerful among all those kingdoms. है ना, छोटे छोटे से रीजनल किंगडम्स जो थे वो अराइज हुए और उन्होंने मिलकर के अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित किया था, है ना। जब जैसे जैसे गुप्त पीरियड जो है वो एंड हो रहा था, They were succeeded by चालुक्यास। और उनको सक्सीड मतलब उनको उसका आगे किसने बढ़ाया? चालुक्यास ने। The Vindhyas and the river Krishna, they established their capital at वातापी और बदामी। वातापी जो एक जगह है वहां पर उन्होंने अपना जो है राजधानी बनाई थी, है ना, चालुक्यास ने। और इनके पहले कौन से छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उन्होंने आपस में मिलकर के मर्ज मतलब मिल जाना और एक बड़ा किंगडम बनाया था, जिसको आगे किसने बढ़ाया? चालुक्यास ने। इसी में एक राजा आए थे पुलकेशिन। पुलकेशिन वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द चालुक्यन डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी जो थी ना, इसका सबसे पावरफुल जो राजा थे वो थे पुलकेशिन। ही डिफीटेड हर्षास आर्मी एंड चेक्ड हिज एडवांस टुवर्ड्स द डेक्कन। हमने इसके पहले हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। तो चालुक्यास का जो पुलकेशिन थे उन्होंने हर्षवर्धन को हराया और अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया, है ना, डेक्कन में। ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट राष्ट्रकूटास एंड द पल्लवास। इन्होंने पल्लवास के खिलाफ भी जो है अपना युद्ध किया था और अपने पुलकेशिन सेकंड ने और आगे बढ़ाया था। द चालुक्यन पावर डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशिन। और पुलकेशिन जो चालुक्यास के पावरफुल राजा थे उनकी डेथ के बाद में धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त होने लग गया। ट्रेड। चालुक्यास हैड ट्रेड रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशिया, ईरान एंड अरेबिया एंड द रेड सी पोर्ट्स। देयर कैपिटल बदामी वाज वेरी प्रॉस्परस। इनका जो है चालुक्यास जो है इनका ट्रेड मतलब उनका बिजनेस, उनका उस टाइम व्यापार कैसा होता था? वो साउथ ईस्ट एशिया और ईरान अरेबिया में अपना सामान भेजते थे, पोर्ट करते थे। पुलकेशिन सेकंड आल्सो सेंट एन एम्बेसी टू द किंग खुसरो ऑफ ईरान। दिस प्रमोटेड द ट्रेड बिटवीन द टू एम्पायर्स। किंग खुसरो जो थे, है ना, ईरान के राजा, वहां के लिए उन्होंने अपना एक एम्बेसी भेजा था, दूत भेजा था। एम्बेसी मतलब दूत। और फिर उनके बीच में क्या हुआ? ट्रेड जो है वो बढ़ गया था। उनका आर्किटेक्चर और पेंटिंग कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर आर्ट और आर्किटेक्चर था। पेज नंबर 97 पे आप अगर देखेंगे तो शिवा टेम्पल एट पत्रचिकल, ये यहाँ पे देखिए आप, कितना सुंदर नक्काशी। उस टाइम का ट्रेड, उनका उस टाइम का आर्ट था। द एक्सीलेंट अजंता एलोरा पेंटिंग्स वर मोस्टली डन ड्यूरिंग द रूल ऑफ चालुक्यास। चालुक्यास के टाइम पे ही अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका जो आर्ट वर्क है वो उसी टाइम पर बना था। इसके बाद हम देखते हैं द पल्लवास। इन द 6th century AD another powerful dynasty called पल्लवास rose to power, है ना। रोज मतलब आगे बढ़े, उदित हुए। पल्लवास जो है इनके बाद में, इनके खत्म होने के बाद, पुलकेशिन इनके राजा थे, उनके डेथ के बाद में धीरे धीरे खत्म होने लगा और कौन आगे आया? पल्लवास। Pallavas were a South Indian dynasty who established their capital at Kanchipuram. According to officials, the Pallavas were originally officials serving under the Satavahanas. They grew wealthy and strong during the reign of Mahendra Varman. ये इनका जो राजा, कांचीपुरम, इनकी जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी, है ना। और राजा कौन से थे? इनके सतवाहनास। उन्हीं के अंडर में ये बहुत स्टैब्लिश हुए, स्ट्रॉन्ग बने और आगे इन्होंने अपना शासन बढ़ाया। इनके समय पे भी क्या है? आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा पावरफुल था। पेट्रोनेज ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। द्रविडियन आर्किटेक्चर इनके टाइम पे बहुत फल फूल गया। सीन इवन टुडे इन महाबलीपुरम। द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय द पल्लवास, है ना। महाबलीपुरम अभी भी जो जगह है साउथ में, वहां पे किनारों पे जो मंदिर बने वो पल्लवास के टाइम के है। आप एकदम प्राचीन मंदिर कहीं देखेंगे ना तो ये इन्हीं टाइम के बने हुए वो प्राचीन मंदिर है, उनकी नक्काशी। पल्लवास वेयर पॉइनर्स ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। ये पल्लवास कहाँ के? मेन साउथ इंडिया में अगर हम जाएंगे अभी तो मोस्टली वहां का जो वर्क है वो पल्लवास के टाइम का ही कराया हुआ है ना। रॉक आर्ट है, रॉक कट टेम्पल्स है, मतलब पत्थरों को काट के मंदिर बनाए गए हैं। Importance of temple.
With the spread of Hinduism, temple of South India became centers of Vedic religion, है ना। जो उस टाइम पे वैदिक पीरियड भी चल रहा था, बुद्धिज्म और जैनिज्म भी थे, लेकिन जो वैदिक पीरियड था, जो मंदिर का इंपॉर्टेंस था, वो इस टाइम पल्लवास के टाइम पे ही समझ में आता। साउथ इंडियन टेम्पल्स इतने सुंदर बने थे, क्योंकि वैदिक धर्म को जो मानते थे वो पूजा पाठ करते थे, तो उस टाइम पे मंदिरों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। Spiritual, social and economic education, merchants brought goods from distant areas and sold them into the temple complexes on festive occasion, है ना। मंदिरों के पास में छोटे छोटे बाजार लगते थे, जो बाहर से सामान लेके आते थे वो फेस्टिवल्स त्योहारों पे मंदिरों के आसपास ही बेचे जाते थे, इसलिए मंदिरों का महत्व इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। टेम्पल्स वेयर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक, बड़े बड़े जो डांस प्रोग्राम या म्यूजिक के प्रोग्राम होते थे, शास्त्रीय गायन के, वो मंदिरों में ही होते थे पल्लवास के टाइम पे। Tamil sense. This period was marked by the personal devotion to God. The people thought the one could please God by praising Him. This is called भक्ति, है ना। इसी टाइम पे लोगों ने सीखा ये कि अगर आपको भगवान को खुश करना है तो हमें क्या करना है, भक्ति करना चाहिए। उनको प्रेज करेंगे, उनके गीत गाएंगे, उनके भजन गाएंगे। तो भक्ति इस टाइम पर मतलब प्रचलन में आई, लोगों ने मंदिरों में जाकर के गीत गाना शुरू किए। जो तमिल संत थे, संत महात्मा जो उस टाइम पे थे, वो इसी टाइम पे आए, उन्होंने ही लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रेज, उनकी तारीफ की जा सकती है, उनके भजन गाए जा सकते हैं। दे वर्शिप टू गॉड्स, विष्णु एंड शिवा। दोज डिवोटेड टू विष्णु वेयर कॉल्ड अलवरस, तो वैष्णव्स, एंड दोज डिवोटेड टू शिवा वेयर कॉल्ड एज नायनरास, है ना। उसी टाइम पे विष्णु और शंकर, शिव की भक्ति की जाती थी। जो विष्णु को मानते थे वो वैष्णव कहलाए, है ना, वैष्णव धर्म जो मानते थे, और जो शिव के भक्त थे वो नयनास कहलाए। भक्ति was preached and popularized by the Tamil sons. These sons were from place to place singing hymns and praise God in language of common people. इसी टाइम पर जो संत थे, तमिल संत, वो जगह जगह घूमते थे, भगवान के भजन गाते थे, है ना। जो वैष्णव थे वो भी, और जो शिव को मानते थे वो भी, और उन्हें लोगों को भक्ति भाव के लिए जागृत किया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये 11th चैप्टर द पोस्ट गुप्त पीरियड जो है वो एंड हो रहा है। सिलेबस आपको मिल गया है ना, पीटीटी 3 का वो सिलेबस है जो आपको रेडी करना है। चैप्टर्स जो है मैंने पीडीएफ सेंड कर दिए हैं, जो चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर फिर भी किसी के पास नहीं है तो आप वापस से पुराने वाले जो है ओपन करके देखिए, आपको उसमें चैप्टर्स मिल जाएंगे। आई होप सभी ने कॉपी में लिख रखे होंगे चैप्टर्स, है ना। फिर भी मैं एक बार सेंड कर देती हूँ, अच्छे से रेडी करें। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक में दिए हैं लेसन के पीछे, वो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लें आराम से, उनको लर्न कर लीजिए। शॉर्ट आंसर रेडी कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सारे अच्छे से रेडी करेंगे। आप घर से एग्जाम दे रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करके आप अपनी परीक्षा दे सकते हैं। ओके।